सन्नाटा, इतना गहरा कि समय भी थम गया था। और फिर एक क्षण में वह हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। एक राजा, संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी, अचानक अपने ही दरबार के बीच नाचने लगा। नहीं, यह उत्सव का नृत्य नहीं था, यह किसी विजय का उल्लास नहीं था, यह था सत्य का प्रहार। दरबार स्तब्ध था, वीणाएं थम गई थीं, शंख की ध्वनि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने निगल ली हो। और उस मौन के केंद्र में खड़ा था एक विचित्र टेढ़े शरीर वाला मुनि, अष्टावक्र। उनकी आंखें शांत, परंतु भीतर एक अग्नि थी जो समस्त माया को भस्म कर सकती थी। राजा जनक, जो स्वयं को धर्म का रक्षक समझता था, जो मानता था कि उसके निर्णय ही सत्य हैं, आज उसी के पांव उसके अपने नियंत्रण में नहीं थे। वह नाच रहा था, तेज, अनियंत्रित, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी देह को हिला रही हो। रुको, राजा चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे उसी के भीतर गुम हो गई। अष्टावक्र मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा भी थी और एक गहरा रहस्य भी। राजन, उनकी आवाज गूंजी, गहरी, प्रतिध्वनित होती हुई। क्यों रोकना चाहते हो? राजा की आंखों में भय उतर आया। यह क्या हो रहा है? उसने हाँफते हुए कहा। अष्टावक्र धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम जैसे समय को चीरता हुआ। तुम नाच रहे हो? नहीं, राजा गरजा। मैं नहीं, ये शरीर, ये अपने आप। अचानक अष्टावक्र की आंखों में चमक कौंधी। तो फिर तुम कौन हो? दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। राजा रुक गया। एक क्षण के लिए उसके पांव ठहर गए, परंतु अगली ही क्षण वह फिर नाचने लगा। और अब उसके भीतर कुछ टूट रहा था। मैं राजा हूं, उसने जैसे खुद को समझाने की कोशिश की। अष्टावक्र ने सिर हिलाया धीरे से। यदि तुम राजा हो तो अपने शरीर को रोक क्यों नहीं पा रहे? राजा की सांसें तेज हो गईं। यह शरीर मेरा है, उसने कहा, पर अब उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। अष्टावक्र ने हाथ उठाया और जैसे हवा भी स्थिर हो गई। यदि यह शरीर तुम्हारा है तो इसे आदेश दो। रुक जाओ, राजा ने प्रयास किया, पूरा बल लगाया, परंतु शरीर नाचता रहा। और उसी क्षण उसके भीतर एक दरार पड़ी। अहंकार पहली बार कांप उठा। दरबार के लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। अष्टावक्र की आवाज फिर गूंजी। राजन, तुम कहते हो कि यह शरीर तुम्हारा है, पर यह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम कहते हो कि तुम करता हो, पर तुम कुछ कर नहीं पा रहे। तो फिर यह नृत्य कौन कर रहा है? राजा की आंखों में अब केवल भय नहीं था, एक खोज भी थी। मैं नहीं जानता, उसने धीरे से कहा। और उसी क्षण नृत्य थम गया। पूरा दरबार जैसे सांस लेना भूल गया। राजा स्थिर खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, पर उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका था। अष्टावक्र उसके सामने आए। यही पहला सत्य है। उनकी आवाज अब शांत थी, परंतु भीतर एक अडिग दृढ़ता थी। तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो। राजा की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, पर उसका मन तूफान में था। तो मैं कौन हूं? उसने कांपते हुए पूछा। अष्टावक्र ने उसकी आंखों में देखा। तुम वह हो जो इस नृत्य को देख रहा था। एक क्षण, और फिर जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उस वाक्य में समा गया। राजा के भीतर कुछ खुला, एक परत जो वर्षों से जमी थी अचानक टूट गई। मैं साक्षी हूं, उसने फुसफुसाया। अष्टावक्र ने सिर झुकाया। हां, तुम आत्मा हो जो न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। दरबार में गूंज फैल गई। राजा के चेहरे पर अब एक अजीब शांति थी, जैसे वह पहली बार स्वयं को देख रहा हो। तो ये सब? उसने चारों ओर देखा। ये राज्य, ये शरीर, ये जीवन। अष्टावक्र की आंखों में करुणा गहरी हो गई। ये सब माया है, एक खेल, एक नृत्य, एक सूक्ष्म विराम, और तुम उस नृत्य के दर्शक हो। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे घुटनों पर गिर गया। मैंने जीवन भर जो नहीं था उसे अपना समझा। अष्टावक्र ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही अज्ञान है और यही बंधन। दरबार में मौन गहरा गया। राजा ने सिर उठाया। अब उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल एक गहरी स्थिरता थी। और कर्म? उसने पूछा। क्या मैं उनसे बंधा हूं
अष्टावक्र मुस्कुराए। कर्म शरीर करता है, मन करता है, पर आत्मा केवल साक्षी है। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो तब तक बंधन है, और जब मैं साक्षी बन जाऊं तब मुक्त हो जाओगे। दरबार में जैसे एक अदृश्य प्रकाश फैल गया। राजा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब उसके कदम स्थिर थे, उसकी सांसें शांत थीं। वह अष्टावक्र के सामने खड़ा हुआ, पर अब उसमें कोई अहंकार नहीं था। मुझे मार्ग दिखाइए, उसने विनम्रता से कहा। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा। मार्ग बाहर नहीं है राजन, मार्ग तुम्हारे भीतर है। राजा ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने अपने भीतर झांका। वहां कोई राजा नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई विचार नहीं था, केवल एक शांत अचल प्रकाश आत्मा। एक सूक्ष्म मुस्कान उसके चेहरे पर आई। दरबार अब भी मौन था, पर वह मौन अब भारी नहीं था, वह जीवित था, जागृत था। अष्टावक्र पीछे मुड़े, उनके कदम धीरे धीरे दूर जाने लगे, पर उनकी आवाज अब भी गूंज रही थी। याद रखो राजन, न कोई नाचता है, न कोई नचाता है, सब एक ही चेतना का खेल है। राजा ने आंखें खोली और अब वह नाच नहीं रहा था, परंतु उसके भीतर एक नया नृत्य शुरू हो चुका था। एक ऐसा नृत्य जिसमें कोई गति नहीं थी, केवल सत्य था, और वही सत्य उसे मुक्त कर चुका था। सन्नाटा फिर लौट आया, पर अब वह खाली नहीं था, वह पूर्ण था, और उस पूर्णता में एक ही गूंज थी। तुम न शरीर हो, न मन, न कर्म, तुम केवल साक्षी हो। और जब यह जान लोगे तो जीवन और मृत्यु दोनों ही सिर्फ एक नृत्य बन जाएंगे।